हेलो एवरीवन, हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स देख रहे हैं और पहले दो लेक्चर्स में हमने डिटेल में समझा है दैट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। आज के इस लेक्चर से बच्चों हम एडजस्टमेंट एंट्रीज देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में समझेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो आई वांट योर 100% अटेंशन बच्चों, बिकॉज ये जो सारे एडजस्टमेंट्स है ये आगे चल के भी आपके फ्यूचर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत बहुत मायने रखते हैं। तो इन्हें आप अभी से इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए ताकि आगे की जर्नी आपकी बहुत स्मूथ रहेगी। तो लेट अस बिगिन विद टुडेज लेक्चर ऑन एडजस्टमेंट्स। तो ये एडजस्टमेंट्स आखिर होते क्या है? तो एडजस्टमेंट्स वो होते हैं बच्चों, वो सारे ट्रांजैक्शंस जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें पता चलता है दैट ये ट्रांजैक्शन हम करना भूल गए या इसका इफेक्ट हम देना भूल गए, उसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स मतलब आपका ट्रायल बैलेंस बन गया, फिर आपके ध्यान में आया कि अरे मैं तो क्लोजिंग स्टॉक लिखना ही भूल गई, अरे मैं तो ये एक्सपेंस रिकॉर्ड ही करना भूल गई। ये जो सारे आपको बाद में ध्यान आने वाली चीजें हैं ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, उन्हें हम रिकॉर्ड तो करेंगे बिजनेस में, राइट? अदरवाइज हमारा ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं दिखेगा, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने की जो मेथड है उसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। मैंने ये जो एडजस्टमेंट वाली सीरीज है इन्हें बहुत लेक्चर्स में डिवाइड किया है बच्चों, दैट आपको ओवरबर्डन नहीं फील होगा, बट आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम कुछ एडजस्टमेंट्स देखेंगे। सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक? वो जो हमारे गुड्स है जो अनसोल्ड है उसे हम बोलते हैं दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अगर आपका साल 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक था, 31 मार्च 2021 उस दिन आपके जो भी स्टॉक में गुड्स पड़े हैं जो आप बेच नहीं पाए, उसे आप बोलोगे दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। मतलब साल के लास्ट डे पे आपके पास कितना अनसोल्ड माल बचा है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। देखिए, आपने कुछ बुक्स परचेज किए हैं, से 100 बुक्स, यू आर अ ट्रेडर ऑफ बुक्स। ठीक है, आपने पूरे साल में 80 बुक्स सेल कर दिए, तो आपके पास साल के एंड में कितने बुक्स बचे? 20, राइट? तो इसे हम हमारे टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। ये जो 20 बुक्स है ये हमारा स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, और इस क्लोजिंग स्टॉक को अभी हमें बुक्स में लाना पड़ेगा। बुक्स में लाना इसका क्या मतलब है? देखो, हमने परचेज और सेल्स ये तो ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है, हम लेना ही भूल गए, लेकिन वो हमारे पास है, राइट? ये फ्यूचर में हम बेचेंगे जिसके वजह से हमें पैसा मिलेगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कैसे दिखाए? अभी मुझे बताइए बच्चों, ये जो 20 है ये हमने डिराइव कैसे किया? ये 20 कहां से आया? 100 परचेजेस में दिख रहा था, उसमें से हमने जब 80 माइनस किया तो हमें 20 मिला। इसका मतलब ये जो 20 यूनिट्स है फिलहाल कहां दिख रहे हैं? मेरे परचेजेस में दिख रहे हैं, इजंट इट? इमेजिन द पिक्चर, 100 यूनिट्स है, उसमें से 80, नाउ सी इमेजिन टोटल 100 यूनिट्स हमने परचेज किए, राइट? दिस इज माय टोटल परचेजेस। उसमें से 80 यूनिट्स हमने सेल ऑफ कर दिए, लेकिन 20 यूनिट्स अभी भी परचेजेस में दिख रहे हैं। वो कहां पे जाने चाहिए? वो एक्चुअली दिखने चाहिए मेरे क्लोजिंग स्टॉक में। ये जो टोटल यूनिट्स है इसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक जो आपने बेच दिया और एक जो आपके पास अभी भी पड़ा है। लेकिन वो जो पड़ा है उसे हमें अलग से अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, हम अभी इसे परचेजेस में ही दिखा रहे हैं, राइट? हमने माइनस करके ये 20 नहीं निकाला, इसका मतलब वो अभी परचेजेस का ही हिस्सा है, राइट? परचेजेस में दिख रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? परचेजेस में से इसे निकालना है और 20 को हमें क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना है। मतलब हमें क्या करना है? मैथमेटिकली हमने क्या किया? परचेजेस में से माइनस किया सेल्स को, ताकि यहां पे 20 दिखे, राइट? तो मतलब परचेजेस में से हम माइनस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे, इजंट इट? परचेजेस को कौन सा बैलेंस होता है? याद करिए, परचेजेस को होता है डेबिट बैलेंस, राइट? और अगर डेबिट बैलेंस को मुझे कुछ कम करना है तो मैं क्या करूंगी? ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ता है, तब कम होगा, इजंट इट? ये हम कैसे करते हैं अकाउंटेंसी में? अगर डेबिट का बैलेंस कम करना है तो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट का बैलेंस कम करना है तो डेबिट करते हैं। वी हैव सीन दिस, राइट? तो अगर मुझे परचेजेस में से कम करना है
तो मैं परचेजेस को क्या करूंगी, मैं परचेजेस को करूंगी क्रेडिट, बिकॉज मुझे परचेजेस में से ये 20 यूनिट्स बाहर निकालने हैं अभी, और कहां दिखाने हैं मुझे, ये 20 यूनिट्स मुझे अभी क्लोजिंग स्टॉक में दिखाने हैं। मैं एक नया अकाउंट खोलूंगी क्लोजिंग स्टॉक, जहां पे मैं ये परचेजेस को ट्रांसफर करूंगी। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में मुझे ऐड करना है तो मैं यहां पे करूंगी डेबिट। गेटिंग इट? तो मेरी यहां पे जर्नल एंट्री क्या आ गई बच्चों, देखो जर्नल एंट्री मैंने क्या पास की यहां पे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है और लोगों को इसका आंसर देते नहीं आता, बिकॉज ये कभी इतने डिटेल में पढ़ा ही नहीं था। क्लोजिंग स्टॉक आता कहां से है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब परचेजेस में से हमने इसे ट्रांसफर किया एक नए अकाउंट में, जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। नाउ दिस 20 यूनिट्स आर अपियरिंग इन माय क्लोजिंग स्टॉक, आए कहां से, परचेजेस से। लेकिन यहां पे मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया है, तो मैं अभी यहां सोचती हूँ कि व्हाई शुड आई टच द परचेजेस अकाउंट, नाउ ट्रायल बैलेंस इज ऑलरेडी रेडी। तो व्हाट डू आई डू, मैं सोचती हूँ दैट ये परचेजेस अकाउंट आखिर जाता किधर है। परचेजेस कहा जाता है बच्चों, हमने देखा हुआ है पिछले लेक्चर में, हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पे डेबिट साइड पे हम इस तरह से टू परचेजेस दिखाते हैं, राइट, याद करिए यहाँ पे हम दिखाते हैं। तो हम इस तरह सोचते हैं कि बाबा अभी ट्रायल बैलेंस तो बन गया, तो लेट मी नॉट टच द परचेजेस अकाउंट, यहाँ पे अगर 100 दिख रहा है तो दिखने देते हैं, लेकिन मुझे इफेक्ट तो दिखाना है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो मैं क्या करती हूँ, चलो जाने दो, परचेजेस में नहीं ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट दिखा देंगे, बिकॉज फाइनल इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है परचेजेस का। आई ऑल गेटिंग दिस? तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे परचेजेस नहीं लिखते हुए यहाँ पे आई कैन ऑल्सो राइट ट्रेडिंग अकाउंट। गेटिंग इट? मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक 20 है, ये अभी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी 20। तो फाइनल इफेक्ट यही हो गया ना, 100 था डेबिट में और 20 आ गया क्रेडिट में, मतलब डेबिट और क्रेडिट बराबर से इफेक्ट टैली हो गया मेरा, वही मुझे यहां करना था, राइट, बट आई डिडंट डू दैट बिकॉज अभी मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया। सो लेट मी नॉट टच द परचेजेस अकाउंट, मैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखा दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। गेटिंग इट बच्चों? एडजस्टमेंट एंट्री जब हम करते हैं तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। गेटिंग इट? अभी देखिए यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, इस तरह से हमने एंट्री कर दी। अभी हर जर्नल एंट्री के दो इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट हो गया, ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया क्रेडिट साइड पे, अभी एक नया लेजर अकाउंट ओपन होगा, राइट, क्लोजिंग स्टॉक, ये लेजर अकाउंट खुल गया, इसमें दिख रहा है 20 यूनिट्स का, समझो 100 रुपीज पर यूनिट है, तो यहां पे दिख रहा है 2000 रुपीज, राइट, तो ये यहां पे दिख रहा है। अभी इसका क्या करें, अभी तो ईयर एंड है, हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, क्लोज करने हैं सारे लेजर अकाउंट्स। अभी ये ओपन हो गया एक नया अकाउंट, इसका क्या करेंगे, अभी ये जो 2000 वर्थ यूनिट्स है, ये अगले साल हम बेच के कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो इसका मतलब these units will be continued in the future, they will stay with us, so that is the reason this account will not be closed, it will be balanced and the balance will be carried forward. Are you all getting this? ये अकाउंट का हम बैलेंस निकालेंगे, कितना बैलेंस आ रहा है, देखो यहां पे देखो टू ट्रेडिंग आ गया, और एट द ईयर एंड हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2000, ये दिखाएंगे। अभी ये जो बैलेंसेस है वो हम कहां लिखते हैं, सारे बैलेंसेस हमारे जाते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमारा दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक। गेटिंग इट? तो क्लोजिंग स्टॉक के हमने दोनों इफेक्ट्स दे दिए, बिकॉज एक जर्नल एंट्री जब पास होती है तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। गेटिंग इट? तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हमने क्या देखे, पहला इफेक्ट आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, राइट, हमने देखा है यहां पे देखो क्लोजिंग स्टॉक आया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, और दूसरा इफेक्ट
बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पे। एवरी एडजस्टमेंट एंट्री विल हैव टू इफेक्ट्स ऑलवेज। अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो एक इफेक्ट जाएगा, और अगर एडजस्टमेंट एंट्री है तो दो इफेक्ट। व्हाई? बिकॉज जर्नल एंट्री पास कर रहे हो ना, तो जर्नल एंट्री के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो आपको दोनों इफेक्ट्स देने पड़ेंगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये इतना डिटेल में इसीलिए बताया है बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैं आपको सीधे सीधे बता सकती थी कि बाबा आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एक इफेक्ट दे दो और सेकंड इफेक्ट एसेट साइड पे दे दो, खत्म। बट आई डोंट वांट टू डू दिस। आई वांट यू ऑल टू हैव अ क्लैरिटी कि बाबा अगर फ्यूचर में भी आपको कोई पूछे कि बाबा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों दिखता है, व्हाट इज द लॉजिक, तो आप उसे समझा सकते हो कि बाबा दिस इज द रीजन व्हाई वी शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। आर यू ऑल गेटिंग दिस क्लियरली? ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आई होप ये बहुत अच्छी से आपको समझ गई है। इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए। आई एम टेकिंग दी एफर्ट्स टू एंश्योर दैट यू गेट द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मैं आपको मगअप नहीं करवा रही हूं यहाँ पे। सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। इट रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच। अभी अगला एडजस्टमेंट हम देखेंगे, दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। अभी इसका तो हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया है, तो नाउ वी नो दिस बाय हार्ट। व्हाट इज डेप्रीसिएशन? जो भी ग्रेजुअल डिक्रीज होता है हमारे फिक्स्ड एसेट्स में, उसे हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं, राइट? नाउ लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। हमारे पास एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीस, राइट? और हमने जब ट्रायल बैलेंस बना दिया, सब होने के बाद हमें याद आया कि अरे ये मशीन की जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी, ईयर एंड में वो वैल्यू नहीं रहेगी, राइट? बिकॉज उसमें वेयर एंड टेयर हुआ है। तो नाउ लेट मी डू वन थिंग, लेट मी प्रोवाइड सम डेप्रीसिएशन। अगर हमने सोचा कि इस पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% पर एनम डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे डेप्रीसिएशन की अमाउंट कितनी आ जाती है? 10,000। ये डेप्रीसिएशन के चैप्टर में हमने डिटेल कैलकुलेशन देखा हुआ है बच्चों, ठीक है? 10,000 रुपीज आ गया। हमारी एंट्री क्या आती है यहाँ पे? हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, राइट? 10,000. This will be my journal entry. तो जब भी डेप्रीसिएशन का आपको एडजस्टमेंट दिया जाता है, आपके पहले आंखों के सामने ये जर्नल एंट्री आनी चाहिए, ठीक है? ये जर्नल एंट्री पास की, तो जैसे ही जर्नल एंट्री पास की, हमें पता है इसके दो इफेक्ट्स होंगे। डेप्रीसिएशन का हमने एक अकाउंट खोल दिया, राइट? उसके डेबिट में हमने 10,000 रुपए लिख दिए टू मशीनरी। और ये मशीनरी का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है हमारे पास 1 लाख रुपीज, ये कहां पे जाएगा? ये जाएगा हमारे बैलेंस शीट में, राइट? बैलेंस शीट में जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाया, तो बैलेंस शीट में हमने यहां पे लिख लिया था मशीनरी 1 लाख, राइट? ये मशीनरी 1 लाख पे दिख रही थी, लेकिन अभी मुझे क्या करना है? इसकी वैल्यू को मुझे कम करना है। तो मैं क्या करूंगी? अभी यहां पे जाऊंगी बैलेंस शीट में और लिखूंगी लेस डेप्रीसिएशन 10,000 और आउटर कॉलम में आएगा 90,000। आई ऑल गेटिंग दिस? मैंने बैलेंस शीट में जाके ऐसे क्यों किया? बिकॉज ये मशीनरी 1 लाख पे ऑलरेडी दिख रही है बैलेंस शीट में। आई हैव क्लोज्ड इट्स अकाउंट। नहीं तो मैं क्या करती थी? मशीनरी का अकाउंट खोलती थी, राइट? और मशीनरी के अकाउंट में आई वुड हैव गिवन दिस इफेक्ट, लेकिन दिस अकाउंट इज ऑलरेडी देयर इन द बैलेंस शीट बिकॉज ट्रायल बैलेंस बन चुका है। तो मैंने क्या किया? मैं बैलेंस शीट में गई, मशीनरी का अकाउंट खोला एसेट साइड पे, और वहां पे मैंने इसका इफेक्ट दिया डेप्रीसिएशन का। गेटिंग इट? तो मैंने एक इफेक्ट दे दिया, मशीनरी के अकाउंट में जाके क्रेडिट कर दिया, राइट? 10,000 रुपीज माइनस कर दिए। अभी ये जो डेप्रीसिएशन अकाउंट मैंने खोला है 10,000 रुपीज यहाँ पे ये दिख रहा है, इसका क्या करें? दिस डेप्रीसिएशन बिलोंग्स टू दिस ईयर, राइट? इस साल जो भी वेयर एंड टेयर हुआ है वो दिख रहा है। तो इस साल के जो भी एक्सपेंसेस है वो कौन से अकाउंट में जाएंगे? वो जाएंगे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैं यहां पे लिखूंगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन दिस अकाउंट विल बी क्लोज्ड। गेटिंग इट? तो मैंने क्या किया? एक इफेक्ट दिया बैलेंस शीट में और दूसरा इफेक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आई ऑल गेटिंग दिस? तो यहां पे जब डेप्रीसिएशन होता है तो हम कौन से दो इफेक्ट देते हैं? पहला इफेक्ट क्या आया?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। व्हाई? बिकॉज ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है और जो भी मेरा एक्सपेंस होगा वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखेगा। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली ये कैसे आता है ये यहाँ पे एग्जाम्पल में बता दिया है बच्चों, राइट? तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। एंड सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? ऑलवेज रिमेंबर, हर एडजस्टमेंट एंट्री के दो इफेक्ट्स होंगे। सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट में से आपको कम करना है, माइनस करना है एसेट में से। समझ में आ गया बहुत क्लियरली कि कैसे हमें दो इफेक्ट्स देने हैं? तो यहाँ पे आज हमने देखा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन, ये दो एडजस्टमेंट एंट्रीज का हम कैसे इफेक्ट्स देते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली समझा रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना टेबल देके आपको बता नहीं रही हूँ। आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड डूइंग ऑल दिस। हम P&L के डेबिट में क्यों दिखा रहे हैं, हम एसेट में से क्यों कम कर रहे हैं, ये लॉजिकली अगर आपको एक बार समझ जाएगा देन इट विल बी एक्सट्रीमली इजी फॉर यू टू सॉल्व ऑल द बिगर प्रॉब्लम्स जब भी आप प्रोफेशनल डिग्रीज करोगे या जब आप मास्टर्स या ग्रेजुएशन करोगे। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट्स है बैलेंस शीट के, फाइनल अकाउंट्स के, ये आपके साथ बहुत सालों तक बने रहेंगे जब तक आप अकाउंटेंसी सीख रहे हो। तो ये बहुत अच्छी से समझ लीजिए। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और जरूर मुझे कमेंट करके बताइए दैट आपको ये एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे लगे। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में जहां पे हम आगे के एडजस्टमेंट एंट्रीज देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।